स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपडेट है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो देख के आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपको पता ही है कि री एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ बना दी हैं, आप ही के डाउट्स पर मैंने वीडियो बनाई है। तो उन वीडियोज़ में भी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि जो आपके डाउट्स है वो मैं आपको बता पाऊँ। फिर भी आपके कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं। और देखिए, मैंने आज एमपी बोर्ड में खुद बात की है, उनसे मेरी 15 से 20 मिनट बात हुई है। मैंने अच्छी तरीके से उनसे डिस्कशन किया है। तो उसका जो मेन पार्ट है वो मैं आपको आगे रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा। बट अभी आप मेरी बात अच्छे से समझिए। अब देखिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको आज की वीडियो में, क्योंकि देखिए, जिन बच्चों की री एग्जामिनेशन में सप्लीमेंट्री आई हुई है या फिर वो फेल हो गए हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उनके जो मार्क्स हैं वो कहाँ से दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दो तरह की कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आपकी जो पुरानी मार्कशीट है, जो कि आपको प्रमोट करके दी गई थी, उसी के मार्क्स आपकी अभी जो मार्कशीट आएगी उसमें आ जाएंगे। इस बात का मीन्स ये बनता है कि पूरे मार्क्स आपके पुराने ही रहेंगे, नए जो आपने एग्जाम दिए हैं तो वो आपके नहीं माने जाएंगे। अगर आपकी किसी एक सब्जेक्ट में भी सप्लीमेंट्री या फिर अगर आप फेल हो गए हो तो आपके जो पूरे पुराने मार्क्स हैं या तो आपको वो दे दिए जाएंगे पूरे। सीधा सा मीन्स ये है कि आपको पुरानी मार्कशीट दे दी जाएगी अगर आप एक भी री एग्जामिनेशन में फेल हो गए हो या फिर आपकी सप्लीमेंट्री आई हुई है तो। सेकंड नंबर की कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखिए, वो ये है जो कि आपको भी डाउट है और आप चाहते हो कि यही हो। अब वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या वाकई है और आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं सोच रहे हो। बट अभी देखिए, सेकंड नंबर की कंडीशन में आपको बता रहा था, वो ये कंडीशन है कि जैसे मानिए आपने 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इन तीनों सब्जेक्ट के आपने एग्जाम दिए हैं। अब फिजिक्स और मैथ में तो आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, 85-80 मार्क्स आपके आ गए हैं। बट अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो आपकी या तो सप्लीमेंट्री आ गई या फिर अगर आप फेल हो गए हो। तो यहाँ पे आप अब ये सोच रहे हो कि सिर्फ केमिस्ट्री के पुराने मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे और अभी के जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स तो न्यू हो गए हैं जो आपने री एग्जामिनेशन में दिए थे। और जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है या फिर अगर आप फेल हो गए हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में अगर आपकी आ गई है, तो इसके जो मार्क्स हैं वो आपको पुराने दे दिए जाएंगे जो कि प्रमोशन के होंगे। अब प्रमोशन के मार्क्स से तो वो पासिंग मार्क्स तो पक्का होंगे। तो देखिए, यही कन्फ्यूजन है आपको भी। तो वही कन्फ्यूजन आज मैं आपको दूर कर दूंगा और विद प्रूफ कर दूंगा कि क्या वाकई है और क्या नहीं है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया ही हुआ है कि प्रीवियस वीडियो में भी कि आपकी अगर सप्लीमेंट्री आई है तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भर पाएँ, क्योंकि नोटिस में भी ये साफ साफ दिया गया है कि आप वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं जो बच्चे मेन एग्जाम में एबसेंट थे, जिनकी प्रमोशन की मार्कशीट आई ही नहीं है। सिर्फ वही बच्चे सप्लीमेंट्री का एग्जाम भर सकते हैं। उसमें भी जिनकी री एग्जामिनेशन में सप्लीमेंट्री आई है, सिर्फ वही भर सकते हैं। अगर आपकी मेन एग्जामिनेशन की भी मार्कशीट आई है और आपने री एग्जामिनेशन दिए हैं और इसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बात को जरा अच्छी तरीके से समझिए। अब देखिए, मैंने आपको दोनों तरह के कन्फ्यूजन यहाँ पे बता दिए हैं। एक तो ये है कि पूरे मार्क्स हमें पुराने दिए जाएंगे और एक ये है कि आपकी जिसमें भी सप्लीमेंट्री आई है सिर्फ उसके पुराने मार्क्स दिए जाएंगे और बाकी सबके आपको न्यू मार्क्स दिए जाएंगे। और यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रैक्टिकल्स के जो आपके मार्क्स हैं उसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा कि वो भी आपको न्यू दिए जाएंगे या फिर वो भी आपके पुराने ही रहेंगे, या फिर अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं तो क्या आपके प्रैक्टिकल्स फिर से होंगे। तो यही सारे डाउट्स हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये सारे डाउट्स आपके ब्रेन में पूरे में घूम रहे होंगे, आपको कोई भी इन सभी का आंसर नहीं दे पा रहा होगा। बट मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, ताकि मैं आपको पूरे आंसर कर पाऊँ। तो देखिए, मैं आपकी शुरू से ही मदद कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए, आप किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स ज़ेनोन एकेडमी से अटैच करने हैं। मैक्सिमम इसे आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, छोटे भाई बहनों को इनको बताइए कि आपको एमपी बोर्ड की न्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है फ्यूचर में तो हम एमपी बोर्ड से एक बड़े कम्युनिटी के साथ उनसे बात कर पाएंगे, अपनी बात उनके सामने रख पाएंगे। तो देखिए, हम वीडियो में आगे बात करें तो ये जो आपको कंफ्यूजन है यही मैं आपको यहाँ पे दूर कर दूं। इसके बाद मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा एंड में, तो वीडियो एंड तक जरूर देख के जाइएगा। अगर मेरी बात पे भरोसा आपको नहीं हो रहा है तो वो रिकॉर्डिंग सुन के जरूर जाइएगा। तो देखिए, मैं आपको ये आपका ये कंफ्यूजन है आपको यहीं पे दूर कर देता हूँ। इसके बाद आप कमेंट्स मत कीजिएगा इस बारे में, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं अच्छी तरीके से समझा ही दूंगा तो आप कमेंट खुद ही नहीं करोगे। और अगर कुछ ऐसी कंडीशन है आपके साथ जो कि रेयर है, जो कि कॉमन नहीं होती है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हो मेरे से। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, एमपी बोर्ड ने मेरे को क्या बताया है वही मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपने री एग्जामिनेशन दिए हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है, अगर आप फेल हो भी जाते हो तो एक थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत की बात है। जो आप सोच रहे हो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको सेकंड नंबर की कंडीशन बताई थी कि आप ये सोच रहे हो कि जैसे कि आप केमिस्ट्री में आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है तो इसके मार्क्स आपको पुराने दे दिए जाएंगे और बाकी अगर आपने किसी अदर सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, उनमें आपकी नहीं आई है, उनमें आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं, तो वो मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे।
तो आपका सीधा सा मीन्स ये बनता है कि जिनमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो उन सब्जेक्ट को तो री एग्जामिनेशन से उठाया जाए, और जिनमें आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है उन सब्जेक्ट को मेन एग्जाम से उठाया जाए। यही सोच रहे हो ना आप? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई भाई भाई। हाँ, थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आखिर है क्या। अगर आपने री एग्जामिनेशन दिया है, एक भी सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आई हुई है या फिर आप फेल हो गए हो, तो आपकी जो पूरी मार्कशीट आएगी जो कि अभी आगे इशू होगी, वो आएगी आपकी पूरी मेन एग्जामिनेशन की, जिसमें कि आपको प्रमोशन दिया गया था। अब मैं समझ सकता हूँ कि आपने बाकी दो सब्जेक्ट में तो आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, प्रमोशन से ज़्यादा मार्क्स आए, एक ही सब्जेक्ट में आपका ऐसा हुआ था, तो एक सब्जेक्ट के कारण तो आपके पूरे पुराने मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं आपको? मैंने बात की थी तो मेरे को यहीं पे बताया गया था कि मार्किंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आपकी जो भी मार्कशीट बेस्ट होगी। अब देखिए, री एग्जामिनेशन में अगर आपकी सप्लीमेंट्री आ गई है तो आपको ऊपर शो हो रहा होगा आपके रिजल्ट में कि आपकी सप्लीमेंट्री आई है, और प्रमोशन में तो आप पास हो गए थे। तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सी हुई? वही हुई जो हमारी प्रमोशन में थी, तो आपकी वही मार्कशीट आएगी आगे। ये कंफ्यूजन आप छोड़ दीजिए कि जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आई है उस सब्जेक्ट में आपको पुराने मार्क्स दे दिए जाएंगे। आपको पूरे ही सब्जेक्ट के पुराने मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो सीधा सा मीन्स ये बनता है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी मेहनत नहीं कर पाए, उसकी प्रिपरेशन आपने नहीं की थी, उसमें आपकी सप्लीमेंट्री आ गई, उसमें आप फेल हो गए हो, तो आपकी अगर बाकी अदर सब्जेक्ट में अच्छी प्रिपरेशन थी, उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो पूरे आपके खराब हो गए। यही सही बात है और यही सच्चाई है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि आपके जिसमें कम मार्क्स आए, जिसमें आप फेल हुए, उसके पुराने मार्क्स से जुड़ जाएं। बट मैंने आपको एक बात जरूर कही थी कि मैं आपको कंफर्म करके इस बारे में बताऊंगा, और ये बात मैंने कंफर्म की है। तो ये पूरा अपोजिट हो चुका है। आपकी अब जो मार्कशीट आएगी वो पूरी प्रमोशन की ही मार्कशीट आएगी। तो देखिए, अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपकी जो मार्कशीट है वो कहाँ से आएगी और किन मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखिए, कुछ नहीं कर सकते हैं, माना कि ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं है, आप अंदर से ये बात नहीं मानना चाह रहे हो, बट जो है तो है। अब देखिए, इस चीज़ में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप ही सोच रहे हो कि वैसे ही आपका जो री एग्जामिनेशन की मेहनत थी वो पूरी खराब हो गई, तो वो तो अब होनी ही है। अब देखिए, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं है। वैसे भी प्रमोशन किया था, जो मार्कशीट है वो सभी की सेम आई थी, तो मार्कशीट की कोई कीमत नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, इस बार तो इस बार अगर आप ये जो मार्कशीट है कहीं भी यूज़ करेंगे, उनको ये पता रहेगा कि ये कोविड के टाइम की मार्कशीट है, क्योंकि आपके मार्कशीट पे अच्छे कहीं ना कहीं कोविड की इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी। देखना आप, जब आपकी मार्कशीट आएगी तो देखिए, इस बारे में अब टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है तो है, ठीक है, इसको छोड़िए और आप आगे बढ़िए, आपको कहीं पे आगे एडमिशन करवाइए। तो देखिए, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और इसके आगे आपको जो वॉइस रिकॉर्डिंग है एमपी बोर्ड की, वो मैं आपको अटैच कर दूंगा, तो वो आप ज़रूर से सुन के जाइएगा, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर से दबा दीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। अच्छा, क्या पूछना था? मैम जैसे कि जैसे मैंने 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, बट एक में सप्लीमेंट्री अगर आ जाती है तो मैम उसी के पुराने प्रमोशन के मार्क्स ऐड किए जाएँगे मार्कशीट में, या फिर सारे पुराने सब्जेक्ट के दिए जाएँगे? नहीं, कोई प्रमोशन के मार्क्स तो नहीं आएगी, जो आपका पिछला रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग ही आएगा वो, तो है ना? मैम ये जो मैम जैसे अगर किसी एक सब्जेक्ट। मार्कशीट आएगी, मतलब उसमें आप पास थे, प्रेजेंट थे, हाँ मैम। जो दोनों में बेस्ट रहेगा वो मार्कशीट आएगी। नहीं मैम, ऐसा नहीं, ये मैं मार्किंग की पूछ रहा हूँ। जैसे कि अभी मेरे केमिस्ट्री में अगर 23 से नीचे आते हैं, प्रमोशन में मेरे 33 से ऊपर आते हैं। नहीं, मार्किंग एडजस्ट नहीं होगी, मार्किंग एडजस्ट नहीं होगी। वो उसी बेस पर होगी कि आपने अगर एक सब्जेक्ट दिया है, 2 सब्जेक्ट दिया है हाँ मैम। और उसमें आप पास हैं, निकल गए हैं, अच्छे हुए हैं, तभी एडजस्ट होंगे। हाँ मैम। अदरवाइज़ क्या है, अगर आपका सप्लीमेंट्री आई है तो वो एडजस्ट नहीं होंगे। तो मैम अगर किसी एक में भी आ जाती है तो जो पूरी जो मार्कशीट है वो पुरानी प्रमोशन के अकॉर्डिंग ही आएगी? हाँ, जो आपका जो पिछला प्रमोशन हुआ था ना, वो सभी का हुआ था जनरल प्रमोशन। हाँ मैम। जो जनरल प्रमोशन हुआ था उसके अकॉर्डिंगली ही मार्कशीट आएगी, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है अभी तो।